जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ जो बताती है कि अहंकार ज्ञान को छोटा कर देता है और भक्ति ज्ञान को पूर्ण कर देती है। बहुत पहले की बात है, एक महान दिग्विजयी विद्वान थे श्री केशव भट्ट कश्मीरी जी। वो देश देश घूमकर बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करते थे। जब वो बंगाल के नवद्वीप धाम पहुंचे तो वहां के विद्वान वर्ग में भय फैल गया। उसी समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गंगा जी के तट पर बालकों को पढ़ाते हुए शास्त्र चर्चा कर रहे थे। टहलते टहलते केशव भट्ट जी भी वहां आकर बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही नम्र स्वर में कहा, सारे संसार में आपके ज्ञान की कीर्ति फैली है, मैं भी आपसे कुछ शास्त्र सुनना चाहता हूँ। केशव भट्ट जी बोले, तुम तो बालक हो पर बातें बहुत बड़ी करते हो। फिर भी महाप्रभु की विनम्रता देखकर वो बोले, जो सुनना है वो कहो। महाप्रभु ने कहा, आप श्री गंगा जी का स्वरूप वर्णन कीजिए। तुरंत ही केशव भट्ट जी ने 100 नए श्लोक धारा प्रवाह सुना दिए। सब लोग स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए, हर कोई उन्हें देखे जा रहा है। महाप्रभु जी ने उन्हीं के कहे हुए में से एक श्लोक कंठस्थ करके उनको वापस सुनाया और कहा, अब आप इस श्लोक के गुण दोष को बताइए। केशव भट्ट जी बोले, मेरी रचना में दोष हो ही नहीं सकता। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि काव्य रचना में दोष का लेश रहना स्वाभाविक है, ये कोई बड़ी बात तो ये नहीं है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसके गुण दोष बताऊं। केशव भट्ट जी बोले, अच्छा तुम ही कहो। तब श्री महाप्रभु ने उस श्लोक के गुण दोषमय एक नवीन व्याख्या ही कर दी। सभी सुन के हैरान थे। श्री केशव भट्ट जी ने कहा, अच्छा अब हम प्रातःकाल तुमसे फिर मिलेंगे और इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे, जो भी तुमने कहा है। ऐसा कह के वो अपने निवास स्थान पर चले गए और एकांत में सरस्वती माता जी का ध्यान किया। केशव भट्ट जी को सरस्वती माता सिद्ध थी। श्री सरस्वती जी तत्काल एक बालिका के रूप में उनके सम्मुख आ गए। केशव भट्ट जी सरस्वती माता से बोले, सारे संसार को जितवाकर आपने एक बालक से मुझे हरवा दिया। सरस्वती माता ने कहा, वो बालक नहीं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण और मेरे स्वामी है। भला मेरी सामर्थ्य कहाँ कि जो मैं उनके सम्मुख खड़ी होकर तुमसे वाद विवाद करवाती। ये सुनकर केशव भट्ट स्वामी जी भी हैरान रह गए। सुबह वो दौड़ते हुए महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने कहा, वाद विवाद छोड़ो, भक्ति का रस लो और किसी को हराने का अभिमान त्याग दो। और उसी दिन दिग्विजयी विद्वान एक विनम्र भक्त बन गए। याद रखो, ज्ञान झुक जाए तो भक्ति बन जाता है और भक्ति उठ जाए तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। राधे राधे।